उस समय ना बिजली थी, ना पानी थी, ना सड़क था। उस माहौल से लेकर के जब आप लोग 2017 में आपने सरकार बनाई है, समाजवादियों ने आपको 17,000 मेगावाट का उत्पादन कर करके आपको यहाँ पे पहुंचाया। लेकिन अध्यक्ष जी, मंत्री जी बहुत बड़े बड़े दावे करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आपकी सरकार ने उस 17,000 मेगावाट को डबल तक करके नहीं कर पाई। सिर्फ 8,000 का उत्पादन करके आप अपने आप से भवाई लूटते हैं। बार बार आम और बबूल का हवाला देते हैं। मुझे लगता है आप गुजरात की ब्यूरोक्रेसी में कुछ ज्यादा ही व्यस्त थे कि उत्तर प्रदेश की जो हमारी पॉलिटिकल हिस्ट्री है उसको अच्छे से देख नहीं पाए। और आप क्या कर रहे हैं? आप बिजली विभाग को बेच रहे हैं। क्या सरकार वापस से मंथन करेगी, वापस से सोचेगी कि इस निजीकरण को रोका जाए? जनता वादा खिलाफी करती नहीं है, और अगर आप करोगे तो जनता फिर आपको छोड़ेगी भी नहीं। और अगर आप कहते हैं कि आपने बहुत काम किया तो आज विभाग को क्यों बेच रहे हैं आप? ये जनता भी कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, आपका आभार कि आपने प्रश्न पूछने का अवसर दिया। हालांकि मंत्री जी अब लगता है आगे प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो देना नहीं चाहते हैं, इसीलिए विभाग को बेचने की पूरी तैयारी करके बैठे हुए हैं। और अध्यक्ष जी, कल जबकि प्राइवेटाइजेशन की जब बात चल रही थी, मंत्री जी ने बहुत बड़े बड़े भाषणों में बड़ी बड़ी बातें करी और ये कहा कि समाजवादी समय में बच्चे तारों पे झूला झूलते थे, महिलाएं साड़ियां सुखाती थी। नहीं मंत्री जी, देखिए, हम समाजवादी सच हमेशा एक्सेप्ट करते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं। और सच था तो पूरी बात भी सुन लीजिए मंत्री जी। जिस समय एक मामूली से किसान का बेटा, एक छोटा सा अध्यापक, 1989 में उत्तर प्रदेश में जिस समय उन्होंने कमान को संभाला, उस समय उत्तर प्रदेश में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उस समय ना बिजली थी, ना पानी थी, ना सड़क था। उस माहौल से लेकर के जब आप लोग 2017 में आपने सरकार बनाई है, समाजवादियों ने आपको 17,000 मेगावाट का उत्पादन कर करके आपको यहाँ पे पहुंचाया। लेकिन अध्यक्ष जी, मंत्री जी बहुत बड़े बड़े दावे करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आपकी सरकार ने उस 17,000 मेगावाट को डबल तक करके नहीं कर पाई। सिर्फ 8,000 का उत्पादन करके आप अपने आप से भवाई लूटते हैं। अध्यक्ष जी, मेरा सवाल मंत्री जी से था। बार बार आज भी उन्होंने कहा कि 75 वर्षों में आपने क्या किया। बार बार आम और बबूल का हवाला देते हैं। मुझे लगता है आप गुजरात की ब्यूरोक्रेसी में कुछ ज्यादा ही व्यस्त थे कि उत्तर प्रदेश की जो हमारी पॉलिटिकल हिस्ट्री है उसको अच्छे से देख नहीं पाए। और मंत्री जी, मैं आंकड़ों के साथ आई हूँ। 1989 में जब समाजवादी पार्टी की पहली बार सरकार बनी, तब से लेकर के 1989 से 1992 तक 2 वर्ष के लिए सिर्फ सरकार रही। उसके बाद 93 से लेकर के 95, फिर 2003 से लेकर के 2007, और पहली बार पूरी पंचवर्षीय की जो सरकार रही जिसमें माननीय श्री अखिलेश यादव जी बतौर मुख्यमंत्री जिन्होंने कार्य किया, अपने विजन को लेकर के, लीडरशिप को लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश को जिस तरीके से उत्पादन बढ़ा करके और बिजली की व्यवस्था को अच्छा किया, वो आज आप उसी की देन है कि यहाँ पे कुछ काम कर पा रहे हैं। और आप क्या कर रहे हैं? आप बिजली विभाग को बेच रहे हैं। मेरा बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था आपसे कि जो ट्रांसफार्मर आए दिन क्षतिग्रस्त हो रहे हैं, आप लगा रहे हैं और अगले पल वो ट्रांसफार्मर खत्म हो जा रहे हैं, उनके लिए आपने क्या किया? आपसे मैंने पूरे आपके कार्यकाल का आंकड़ा भी नहीं मांगा था, सिर्फ आपसे कहा था कि मात्र 2 वर्षों का आंकड़ा दे दीजिए कि इस प्रकार के कितने ट्रांसफार्मर हैं। और बड़े खेद के साथ बताऊंगी कि उस आंकड़े में सिर्फ उत्तर आया 1%। क्या मानूं इस 1% को? हजारों में मानूं, लाखों में मानूं, या करोड़ों में मानूं? मंत्री जी, आज निजीकरण शायद इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि ये मंत्रालय को खुद अपने ऊपर विश्वास नहीं रह गया है। तो जब आपको अपने विभाग पे विश्वास नहीं रह गया है तो जनता को क्या विश्वास रहेगा? मेरा दूसरा प्रश्न आपसे ये है, क्योंकि समय की बाध्यता हो चुकी है और मंत्री जी वैसे भी जवाब देना नहीं चाहते हैं, तो मैं आपसे दूसरा प्रश्न ये करूंगी कि पहले जब ट्रांसफार्मर्स बनाने के लिए और उसके टेंडर दिए जाते थे तो ऐसी कंपनियों को दिया जाता था जिन्हें ट्रांसफार्मर बनाने आता था, जिनका उसमें एक्सपीरियंस था। आपकी सरकार में उन टेंडर्स को उठा करके ऐसे लोगों को टेंडर दिया गया है जिन्हें ट्रांसफार्मर्स के बारे में कोई भी, जिस तरीके से कल हमारे बीच में ओम प्रकाश जी ने भी कहा कि मोंटी कार्लो जैसी कंपनियों को एबीसी वायर बनाने के टेंडर दिए जा रहे हैं, आपकी सरकार में सिर्फ गरीबों की कमर तोड़ने का काम किया जा रहा है। मेरा लास्ट में सिर्फ यही प्रश्न है कि क्या सरकार वापस से मंथन करेगी, वापस से सोचेगी कि इस निजीकरण को रोका जाए?
किस तरीके से निजीकरण को रोक करके अपने आप को मौका दीजिए, अपनी सरकार को एक बार मौका दीजिए, क्योंकि जनता वादा खिलाफी करती नहीं है और अगर आप करोगे तो जनता फिर आपको छोड़ेगी भी नहीं। बहुत बहुत आभार। माननीय मंत्री जी, मछली शहर विधानसभा की मैं बात कर रहा हूँ माननीय अध्यक्ष जी। तो जो 5 नए सब स्टेशन बन रहे हैं जिनका काम चालू हो गया है, उसको आपने अल्प और लंबे समय काल में क्यों नहीं करवा लिया? हमने किया है। आपके उकनी में उपखेत कौन बना रहा है? हम बना रहे हैं, हम बना रहे हैं। 2023-24 में आपके विधानसभा क्षेत्र में विधायिका जी 100 ट्रांसफार्मर की गई है और 4 नए ट्रांसफार्मर लगाए गए। 2024-25 में मछली शहर विधानसभा क्षेत्र में 59 परिवर्तनों की क्षमता वृद्धि और 100 नए परिवर्तन लगाने की प्लानिंग कर दी गई। और जैसा कि मैंने कहा, उकनी के 35/11 सब स्टेशन का काम हमने चालू कर दिया है, आपकी जानकारी में होगा। उसी प्रकार खुले और जर्जर तार बदलने का काम 402 किलोमीटर में और 11 के सर्किट के 55 सर्किट किलोमीटर और स्थापित खंभों की संख्या इस समय दरमियान 5368। खाली कर देने से काम नहीं हुआ है। अपना कार्यकाल तो था ही नहीं, बड़ा छोटा था, हम तो कर ही नहीं पाए, हमको जनता ने समय नहीं दिया। जनता अब आपको और समय नहीं देने वाली है। धन्यवाद। एक प्रश्न डॉक्टर रागनी और एक प्रश्न पंकज, बस एक प्रश्न। नहीं, आप बैठिए प्लीज, आप सीधा प्रश्न पर पूछिए। आप सीधा पूछिए। मंत्री जी ने अगर सीधा उत्तर दिया होता तो सीधा रहता प्रश्न। सीधा और मंत्री जी 91 से 92 उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार, 97 से 2002 यहाँ पे बीजेपी की सरकार, 2002 से 2004 बीजेपी की सरकार, आज वर्तमान में 16 साल की बीजेपी की सरकार। और अगर आप कहते हैं कि आपने बहुत काम किया तो आज विभाग को क्यों बेच रहे हैं आप? ये जनता भी पूछना चाहती है, सभी पूछना कर रहे हैं। और मेरा प्रश्न ये है कि इसी वर्ष पूरे जनपद जौनपुर में एक दिन में 650 ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त हो गए थे। मंत्री जी, गुणवत्ता की क्वालिटी को चेक कराने के लिए क्या कोई कमेटी बनाई गई है? और साथ ही साथ मेरे प्रश्न में आपने मुझे ये उत्तर दिया। मेरे प्रश्न में मैंने आपसे पूछा था, 1 मिनट अतुल भाई, मेरे प्रश्न में आपने ये उत्तर दिया कि 10,500 ऐसे ट्रांसफार्मर्स हैं जो आपको अभी नए लगवाने हैं, साथ ही साथ 50,000 ऐसे ट्रांसफार्मर्स हैं जिनकी क्षमता बढ़ानी है। आप जोड़ लीजिए, जो आपने मुझे आंकड़ा दिया है उसको जोड़ करके देखिए टोटल कितने ट्रांसफार्मर्स आते हैं। मेरा ये कहना है, जो आपने उत्तर दिया, सीधा पूछिए, किसी मोहरत का इंतजार किया जा रहा है? क्यों नहीं उन ट्रांसफार्मर्स की क्षमता की वृद्धि की गई? क्यों नहीं वो नए ट्रांसफार्मर्स को लगाया गया? आजकल बिजली जब आप प्राइमरी मिडिल में पढ़ते थे उससे अच्छी आती है कि नहीं आती है? दिल पे हाथ रख के बोलिए, दिल पे हाथ रख के बोलिए, दिल पे हाथ रख के, दिल पे हाथ रख के बोलिए, दिल पे हाथ रख के बोलिए, दिल पे हाथ रख के बोलिए, दिल पे हाथ रख के बोलिए। और चलिए अगला प्रश्न। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय खट्टर कह रहे थे ये तो अच्छा हुआ कि 20-20 से भाजपा की सरकारें आ गई, नहीं तो और आप प्रदेश को और रफा करने ले जाते। तो अच्छा हुआ कि हम लोग 20-20 में आ गए। प्रश्न संख्या 3, मंत्री आ गया। मंत्री अगला भी आप ही का आगे आपके और प्रश्न है।